नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पटेल आप सभी मित्रों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हम आप साथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने भारतीय संविधान के बारे में जो बनाया था उसमें मैंने बताया था लोकतंत्र के प्रकार। ये लोकतंत्र के प्रकार, इसमें मैंने दो प्रकार के लोकतंत्र बताए थे, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज जो है उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया था। आज तीसरा एक जनवादी लोकतंत्र है, इसके बारे में बताऊंगा। जनवादी लोकतंत्र एक तीसरे प्रकार का लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र जो है मार्क्सवादियों की विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवाद, जो मार्क्स ने अपनी विचारधारा दी साम्यवादी शासन व्यवस्था की, उससे प्रभावित विचारधारा से लोकतंत्र प्रकट होता है। इनके कहने का अनुसार ये था कि जनवादी लोकतंत्र जो है जन जन तक, यानी कि ये ही वास्तविक लोकतंत्र है। इनका कहना है कि ये वास्तविक लोकतंत्र है, ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। ये कहते हैं कि इसमें जो है सिर्फ एक कुलीन वर्ग, जो धनी वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है, यानी अल्पतंत्र का लॉ नियम इस पे लागू होता है। कहते हैं कि जो एक विशेष वर्ग है वही जो है चुनाव में भाग लेता है, वही चुनाव लड़ता है, वही जीतता है, और वही सरकार बनाता है, वही विपक्ष में बैठता है। इसमें संपूर्ण जनता की भागीदारी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं हो पाता। ये कहते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है ये एकदम जन जन तक पहुंचने, जन जन तक इसमें लोगों की भागीदारी होती है। और कैसे भागीदारी होती है इसके बारे में ये बताते हैं कि जो है निचले स्तर पर, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे छोटे इनके जो है कम्यून होते हैं। छोटा वाला जो नीचे वाला कम्यून होगा वो अपने से ऊपर वाले कम्यून का चुनाव करेगा, और ऊपर वाला कम्यून जो है वो और अपने ऊपर वाले कम्यून का चुनाव करेगा। इस प्रकार जो है एक नीचे वाला कम्यून अपने से ऊपर वाला, ऊपर से ऊपर वाला कम्यून अपने से ऊपर वाला कम्यून, सीढ़ी दर सीढ़ी जो है चुनाव होता है। और निचले स्तर से चुनाव शुरू होता है और ऊपर तक चुनाव जाता है। सबसे ऊपर जो है सबसे ऊपर वो जो है पोलिट ब्यूरो होता है। पोलिट ब्यूरो होता है। पोलिट ब्यूरो जो है का जो सबसे मेन मुखिया होगा, जो सब इस पे जो इसका जो अध्यक्ष होगा वही उस देश का जो है उसका शासन का प्रमुख होगा, यानी कि राष्ट्रपति होगा, और वही शासन चलाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि हाँ, निचले स्तर से जनता जो है अपने जो है ऊपर वाले कम्यून के लोगों को चुनाव करती है, यानी कि लोकतंत्र जो है निचले स्तर से शुरू होता है। लेकिन समस्या इसमें क्या है, ये लोकतंत्र जो है, अब चुनाव तो होता है निचले स्तर से, लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि चुनाव तो नीचे स्तर से होता है लेकिन आदेश जो है ऊपर से होता है। ऊपर से कैसे, जो पोलिट ब्यूरो के सदस्य होते हैं और जो उसमें सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष जो देश का शासन संभालता है, यानी राष्ट्रपति होगा, और उसमें मंत्रिमंडल होंगे। मंत्री पोलिट ब्यूरो के सदस्य ही जो है उसके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो ये जो है आदेश इनका चलता है। ये आदेश जो है ऊपर से नीचे की ओर चलता है। चुनाव तो नीचे से ऊपर की होता है, लेकिन आदेश जो है ऊपर से नीचे की होता है। इस तरह यहाँ जो है एक लोकतांत्रिक केंद्रवाद पाया जाता है। केंद्रवाद पाया जाता है कैसे भाई, चुनाव तो आपने ठीक है नीचे से करवा दिया, लेकिन निर्णय जो हो रहा है, जो नीति निर्माण किया जा रहा है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ सब ऊपर से बनाई जा रही है, पोलिट ब्यूरो के सदस्य द्वारा ही बनाई जा रही है। और एक समस्या इसमें क्या है, एक समस्या ये है इस तरह के लोकतंत्र में कि इसमें सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होता है, एक साम्यवादी दल होता है। उसी साम्यवादी दल के सभी सदस्य होते हैं और दूसरी पार्टी नहीं हो सकती, उस पार्टी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, उसके निर्णयों के खिलाफ, उसके आदेश के खिलाफ, उसके नीतियों के खिलाफ आप कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकते। या तो आप उस पार्टी के सदस्य हो सकते हैं या तो फिर किसी के सदस्य नहीं हो सकते। तो जो इस पार्टी का सदस्य होगा वही कम्यून का सदस्य होगा, वही अपने से ऊपर वाले कम्यूनों को चुनता है, और उस पार्टी का सदस्य होने के नाते जो है वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर से चुनाव होता जाता है। अब समस्या क्या है कि एक ही दल होने के कारण इसमें जो है विचारधारा, एक ही विचारधारा पाई जाएगी, और विचारधाराओं को और दूसरे को अभिव्यक्त की आज़ादी नहीं होगी, दूसरी विचारधाराओं को बोलने का छूट नहीं होगी। यहाँ तक कि सभी प्रकार से और दूसरे सभी प्रकार की जो अगर कोई अलग ढंग का सोचता है, अलग ढंग का विचार रखता है, तो उसको दबाया और कुचला जाता रहा है।
तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये जो है पूर्णतः लोकतंत्र तो हमारे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही दल के सभी सदस्य होते हैं, उसी दल के मंत्री होंगे, उसी दल की सरकार बनेगी, उसी दल के अधिकारी होंगे, उसी दल का न्यायालय जो होगा, सब न्यायाधीश होंगे, सब उसी दल से संबंधित होंगे। यानी कि नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और जो है निर्णय करना, तीनों काम जो है उस साम्यवादी दल के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है एक प्रकार से लोकतांत्रिक केंद्रवाद की तरफ जो है ऊपर कहने के लिए जरूर कह रहा है कि हम जनवादी लोकतंत्र हैं, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र हमारे ख्याल से सही नहीं समझ में आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें जो है वास्तविक लोकतंत्र हो पाता होगा। क्योंकि जहां आपको अगर बोलने का हक ना हो, अपनी विचारधारा रखने का हक ना हो, आलोचना करने का हक ना हो, अपनी अलग मत का हक ना हो, प्रेस की स्वतंत्रता ना हो, भाषण की स्वतंत्रता ना हो, विचार की स्वतंत्रता ना हो, तो वहाँ जो है लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र हो ऐसा संभव नहीं लगता। तो ये है आपका, और ये जनवादी लोकतंत्र है कहाँ इस समय? वर्तमान में चीन में है। चीन में आपको पता है जनवादी, वहाँ साम्यवादी शासन है, और वहाँ के जो संसद है उसे जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। किसी समय सोवियत संघ में था, वर्तमान में चीन में है। तो ये जो है लोकतंत्र के 3 प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तीसरा जनवादी लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने बता दिया था, पिछले वीडियो भी बना दिया था कि इसमें कैसे कैसे प्रक्रियाएं हैं, अप्रत्यक्ष का भी बता दिया था। आज ये है जनवादी लोकतंत्र। अब अगला वीडियो जो है, जब अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या पढ़ाना है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा सभी में, ताकि आपके पास सभी वीडियो हमारे जाते रहें। नमस्कार दोस्तों।